चलिए आज संत कबीर की शिक्षाओं से जुड़ी कुछ बहुत ही कमाल की कहानियों में गोता लगाते हैं। इन कहानियों से पता चलता है कि कैसे दान का एक छोटा सा काम एक बहुत बड़े साम्राज्य को जन्म दे सकता है और कैसे सालों की कड़ी तपस्या एक पल के मुंह में आकर खाक हो सकती है। तो आइए इन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल वाकई सोचने वाला है ना कि सिर्फ एक रोटी और उसके बदले में 7 पीढ़ियों का राज, एक मामूली सा भेड़ चराने वाला नौजवान और दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का विजेता, ये आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। तो हमारी पहली कहानी है तैमूर के बारे में, जिसे इतिहास तैमूर लंग के नाम से जानता है। लेकिन एक बेरहम शासक बनने से बहुत पहले उसकी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग थी, मुश्किलों से भरी हुई। तैमूर की जवानी की कहानी गरीबी और संघर्ष की कहानी थी। वो दिन भर भेड़ बकरियां चराता और फिर शाम को एक लोहार के यहाँ हाड़ तोड़ मेहनत करता था। घर पर उसकी बूढ़ी माँ इंतजार करती थीं और कई रातें तो ऐसी गुजरती थीं जब दोनों माँ बेटे को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। और फिर एक दिन जब तैमूर जंगल में था, उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लेकिन वो कोई आम साधु नहीं थे, वो तो खुद कबीर परमेश्वर थे। साधु ने भोजन मांगा। तैमूर अपना खाना खा चुका था, पर उसने अपनी भूख से ज्यादा साधु की भूख की परवाह की। वो फौरन घर की तरफ भागा ताकि अपनी माँ से साधु के लिए भोजन बनवा सके। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। भोजन करने के बाद कबीर परमेश्वर ने पास पड़ी एक लोहे की सांकल उठाई और तैमूर की पीठ पर 7 बार मारा और कहा, जा, मैंने तेरे वंश को 7 पीढ़ियों का राज दे दिया। और फिर उन्होंने उसे कुछ धक्के दिए जो इस बात की तरफ इशारा थे कि ये साम्राज्य आखिर में टूटकर बिखर जाएगा। और जैसा कि सोर्स बताते हैं, इतिहास इस भविष्यवाणी का गवाह बना। तैमूर के वंश की 7 पीढ़ियां एक के बाद एक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, दिल्ली के तख्त पर बैठी। और औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य ठीक वैसे ही बिखर गया जैसा इशारा किया गया था। अब ये कमाल का इत्तेफाक है या कोई दिव्य भविष्यवाणी, ये सोर्स दर्शकों पर छोड़ देता है। कबीर परमेश्वर की वाणी में इसी घटना का सार मिलता है। रोटी तैमूर लंक दीनी, ताते 7 बादशाही लीनही। इसका सीधा सा मतलब है कि तैमूर ने जो एक रोटी का दान दिया, उसी के बदले में उसे 7 पीढ़ियों का साम्राज्य मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से दिए गए दान का फल कितना बड़ा हो सकता है। चलिए अब एक कहानी देखते हैं जो तैमूर की कहानी से बिल्कुल उलट है। ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि की है जो हमें दिखाती है कि कैसे दुनिया का मोह आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। तो मिलिए शौभरी ऋषि से। वो एक बाल ब्रह्मचारी थे जिन्होंने कोई मजाक नहीं, पूरे 12 साल तक नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्हें जबरदस्त सिद्धियां हासिल हो गई थीं। लेकिन एक दिन एक बहुत ही मामूली सी चीज ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने नदी में एक मगरमच्छ को अपने परिवार के साथ खेलते हुए देख लिया। उसे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ खुश देखकर शौभरी ऋषि के तपस्वी मन में भी एक परिवार बसाने की इच्छा जाग गई। और बस वो एक पल का विचार उनकी सालों की साधना पर भारी पड़ गया। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति दुनियावी चीजों को पाने में लगा दी। उन्होंने खुद को एक सुंदर नौजवान बना लिया, राजा मानधाता की 50 बेटियों से शादी कर ली और अपनी शक्तियों से 50 अलग अलग शरीर बनाकर 50 आलीशान महल खड़े कर दिए ताकि वो सभी के साथ एक ही वक्त पर रह सके। लेकिन जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि सालों की मेहनत से जो आध्यात्मिक कमाई की थी, वो उन्होंने पल भर के मुंह में गवा दी। वो सोचने लगे कि काश उन्होंने उस मगरमच्छ के परिवार को ना देखा होता तो शायद वो इस दुनिया के जाल में कभी फंसते ही नहीं। अब ये जो मोह है, जिसे माया भी कहते हैं, इसका जाल कितना ताकतवर हो सकता है, इसे समझने के लिए एक और हैरान कर देने वाली कहानी सुनते हैं जो बताती है कि एक ज्ञानी आत्मा भी कैसे भटक सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये माया आखिर है क्या चीज जो इतने बड़े बड़े तपस्वियों को भी रास्ते से भटका देती है। तो देखिए, सोर्स के मुताबिक ये एक तरह का सांसारिक मोह और भ्रम का जाल है जो आत्मा को उसकी असली पहचान और उसके असली मकसद से भटका देता है। एक ऋषि थे जिन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया था कि उनके कर्मों की वजह से उनका अगला जन्म एक सूअर का होगा।
इस योनि से बचने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को एक, कह सकते हैं, बहुत ही अजीब आदेश दिया। जैसे ही मेरा जन्म हो तो मुझे उस सूअर के बच्चे के रूप में पहचान कर मार देना, ताकि मेरी आत्मा आज़ाद हो सके। बच्चों ने वादा तो कर लिया, पर सवाल यह है कि क्या वो इतना मुश्किल काम कर पाए? नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाए। जब बच्चे उसे मारने के लिए पहुंचे तो वो छोटा सा सूअर, जिसमें उस ऋषि की आत्मा थी, वो बोलने लगा, मुझे मत मारो, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। अपने भाई बहनों के साथ कीचड़ में खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। माया का असर देखिए। वो ज्ञानी ऋषि अपना पिछला जीवन, अपना ज्ञान, अपनी मुक्ति का प्लान, सब कुछ भूल चुका था। उसे तो उस सूअर के जीवन में ही असली खुशी मिल रही थी। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? इन कथाओं के जरिए सोर्स एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश देना चाहता है। यहाँ पर सोर्स एक सीधी सी तुलना करता है जो उसके मेन पॉइंट को समझाती है। एक तरफ कबीर परमेश्वर ने तैमूर लंग से एक रोटी ली और बदले में 7 पीढ़ियों का राज दे दिया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा से एक मुट्ठी चावल लिए और उन्हें सिर्फ एक बड़ा सा मकान दिया। तो इस तुलना से सोर्स ये कहना चाहता है कि पूर्ण परमात्मा की शक्ति और दया किसी भी दूसरे देवता से कहीं ज्यादा है। तो आखिर में ये कहानियां हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। असली ताकत आखिर है किस चीज में? दुनियावी चीजों को पाने और उनमें फंस जाने में, जैसा शोभरी ऋषि ने किया, या फिर उस रास्ते पर चलने में जो इस मोह के जाल से हमेशा के लिए आजाद कर दे? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।